जय हिंद फ्रेंड्स। आज इस वीडियो में हम एससीसी एंट्री के बारे में बात करेंगे जो केवल सर्विंग पर्सनल के लिए है। ये सिविल कैंडिडेट्स के लिए नहीं है। एससीसी का मतलब होता है आर्मी कैडेट कॉलेज। अगर आप पहले से ही सेना में कार्यरत है और आप अधिकारी नहीं है तो इस एंट्री के थ्रू आप सेना में कमीशन प्राप्त कर सकते हैं। एससीसी एंट्री सेना में ऑफिसर बनने की सबसे पहली एंट्री होती है जिसके थ्रू आप सेना में आईसी कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। तो इस वीडियो में हम डिटेल में एससीसी एंट्री के बारे में जानेंगे। इस वीडियो को हम कुछ पॉइंट्स में समझेंगे। सबसे पहला पॉइंट है 2 टाइम ए ईयर। एससीसी का एग्जाम साल में 2 बार होता है। एज 20 to 27 ईयर। अगर आप सर्विंग पर्सनल है और आपकी उम्र 20 से 27 साल के बीच में है तो आप इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम सर्विस इसकी 2 साल होनी चाहिए। बिना 2 साल की सर्विस के आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। मेडिकल कैटेगरी सेफ 1 होनी चाहिए। आप सेना में कार्यरत है और अगर आपकी सेफ 1 एंट्री है तो आप बिना किसी डाउट ऊपर के क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल करते हैं तो इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एप्लीकेबिलिटी। ऑल पर्संस बिलो ऑफिसर रैंक इस एंट्री के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन 10+2 होना भी अनिवार्य है। नेक्स्ट पॉइंट है अगर आप मैरिड है या अनमेरिड है दोनों कंडीशन में आप इस एंट्री के लिए एप्लीकेबल है। सेना में ऑफिसर बनने के लिए एससीसी एंट्री के थ्रू आपको 3 बार चांस मिलता है। आप 3 बार अप्लाई कर सकते हैं। अभी बात करते हैं डिसिप्लिनरी एक्शन की। अगर आप सेना में कार्यरत है और आपकी एक रेड इंक एंट्री से ज्यादा रेडिंग एंट्री है तो आप इसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। और जो एक रेडिंग एंट्री है या अन्य कोई भी किसी प्रकार की आपके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन लास्ट 1 साल में हुआ है तो आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर सकते। इसकी प्रोसेस जानते हैं सिलेक्शन की। सबसे पहले इसका रिटन एग्जाम होता है। अगर आप रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपको एसएसबी इंटरव्यू के लिए बुलाया जाता है। एसएसबी इंटरव्यू के बाद आपका मेडिकल होता है और उसके बाद फाइनल एक मेरिट लिस्ट बनाई जाती है। अगर आप मेरिट लिस्ट में सिलेक्ट हो जाते हैं तो आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। एसीआर की बात करते हैं तो एससीसी एंट्री के लिए कोई भी किसी भी प्रकार का एसीआर रिक्वायर्ड नहीं होता है। ये कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट होती है जो सेना में कार्यरत जो सोल्जर्स है उनके लिए बनाई जाती है उनके सीनियर अधिकारियों द्वारा। एप्लीकेशन फॉर्म सबमिशन इसका कब होता है? जैसे कि हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, एससीसी एंट्री के एग्जाम साल में 2 बार होते हैं। यानी कि 2 बार इसके कोर्स होंगे, मतलब 2 बार इसके ट्रेनिंग जो कोर्स होंगे वो 2 बार होंगे। पहला जो कोर्स होता है वो जनवरी का कोर्स होता है और जनवरी वाले कोर्स के लिए अगर आपको फॉर्म सबमिट करना है तो आपको नवंबर मंथ में सबमिट करना होगा। सेकंड जो कोर्स होगा वो जुलाई में शुरू होगा और इसके लिए अगर आप फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं तो मई मंथ में आपको शुरू करना होगा। मतलब अगर आप इस नवंबर में अप्लाई कर रहे हैं तो नेक्स्ट पूरे ईयर आपका सिलेक्शन प्रोसीजर चलेगा और उसके अगले साल जनवरी 1 से जो कोर्स शुरू होगा उसके लिए आपको बुलाया जाएगा। सेम यहाँ जुलाई का जो कोर्स होता है उसके लिए आप मई में अप्लाई करते हैं। पूरा 1 साल आपकी सिलेक्शन प्रोसीजर चलती है और 1 जुलाई जो उसके अगले साल आएगी उसमें आपको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। अभी बात करते हैं डेट ऑफ एग्जाम की। जो जनवरी वाला कोर्स है, मतलब जिसके लिए आपने नवंबर में अप्लाई किया था, वो एग्जाम फरवरी के फर्स्ट वीक में होता है और जो जुलाई वाला कोर्स है उसका एग्जाम अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में होता है। एग्जाम सेंटर जो आपका नियरेस्ट एचआरडीसी है वहां पर आपके एग्जाम ऑर्गेनाइज कराए जाते हैं। बाय द वे, एक कैंडिडेट एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन में या कहीं और उसका ट्रांसफर हो जाता है तो अपने नियरेस्ट एचआरडीसी में अप्रोच करके अपना पेपर अरेंज करवा सकता है, यानी एग्जाम दे सकता है। अभी जानते हैं एससीसी का पैटर्न ऑफ एग्जाम क्या होता है। जैसे कि मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूं, एससीसी एंट्री के लिए आपको रिटन एग्जाम देना होता है तो इसके टोटल 4 पेपर होते हैं। पहला पेपर होता है GMAT, यानी कि ये रीजनिंग से संबंधित होता है। सेकंड पेपर होता है CGAT, ये करंट जनरल अवेयरनेस टेस्ट करके होता है जिसमें करंट टॉपिक के ऊपर कुछ क्वेश्चंस होते हैं वो पूछे जाते हैं। थर्ड पेपर ICE होता है, इसमें इंग्लिश के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और लास्ट होता है SET, इसमें भी आपको जो आपका एकेडमिक 10+2 का है उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अगर आप इस टॉपिक में यानी कि एससीसी एंट्री टॉपिक में इंटरेस्टेड है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बोलें। हम जो पैटर्न ऑफ एग्जाम है उनके ऊपर वीडियो बनाएंगे, उनके कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हम बहुत सारी ऐसी सीरीज भी कर देंगे जिनके थ्रू आपको बुक पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप इन वीडियो के माध्यम से ही पूरी तैयारी कर सकते हैं। तो ये कमेंट सेक्शन में आप जरूर मेंशन कर दीजिए।
अगर मेरे को सफिशिएंट कमेंट और रिक्वायरमेंट लगी तो मैं जरूर इन पेपर्स के ऊपर, जो पुराने पेपर्स है उनको लेकर के भी मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। नेक्स्ट बात करते हैं 4 पेपर्स इन 4 डेज, यानी कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूं इसके 4 पेपर होते हैं, तो ऑब्वियसली ये 4 दिन में होंगे। और ये भी मैं बता चुका हूं कि इनके जो एग्जाम होते हैं वो 2 बार होते हैं और फरवरी और अगस्त महीने के फर्स्ट वीक में पेपर होते हैं। अभी बात करते हैं डेट ऑफ रिजल्ट्स की। हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि पूरी प्रोसीजर को 1 साल का वक्त लगता है। तो जो जनवरी का कोर्स होगा, मतलब अगले साल जो जनवरी का कोर्स होगा, उसका एग्जाम फरवरी मंथ में इस साल में हो जाएगा, और फरवरी में जो एग्जाम होगा उसका रिजल्ट नेक्स्ट मंथ में आ जाएगा, मतलब मार्च में आ जाएगा। और जो जुलाई वाला कोर्स है उसका एग्जाम आपका अगस्त में होगा इस साल में, और उसका रिजल्ट अगस्त के मतलब नेक्स्ट महीने। अप्रोक्स 1 महीने का समय लगता है आपके एग्जाम देने के बाद रिजल्ट आने में। लाइकली एसएसबी इंटरव्यू की डेट जो होती है, आपको जैसे रिजल्ट आ गया आपका रिटर्न का मार्च में, तो जो जनवरी वाला कोर्स है उसका एसएसबी इंटरव्यू के लिए आपको सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, यानी कि मार्च से लेके आपको सितंबर तक का कम से कम टाइम मिलेगा। और आपका जो जनवरी कोर्स का एसएसबी इंटरव्यू है वो सितंबर या नवंबर के बीच में होगा। जुलाई वाले कोर्स का एसएसबी इंटरव्यू जनवरी और मार्च महीने में होता है। एसएसबी इंटरव्यू होने के बाद इतना सफिशिएंट टाइम बच जाता है ट्रेनिंग से पहले कि आप उस दौरान मेडिकल भी करवाएंगे और आपका मेरिट लिस्ट भी आ जाता है। फिर भी आपको 1 से 2 महीने का सफिशिएंट टाइम मिल जाता है ज्वाइनिंग से पहले। तो आपको बहुत सारा टाइम मिल जाता है, सफिशिएंट टाइम मिल जाता है, तो टाइम की यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है। एक कैंडिडेट जब पूरी प्रोसीजर में सेलेक्ट हो जाता है, यानी कि मेरिट लिस्ट में जब उसका नाम आ जाता है, तो उसको ट्रेनिंग के लिए बुलाया जाता है। इसकी ट्रेनिंग जो टोटल होती है वो 4 साल की होती है। 3 साल की ट्रेनिंग होगी एसएससी विंग, यहाँ पर एक कैंडिडेट को पहले ग्रेजुएशन करवाई जाती है, उसके बाद 1 साल की ट्रेनिंग होती है आईएमए देहरादून, यहाँ पर एक कैंडिडेट को मिलिट्री ट्रेनिंग कराई जाती है। पूरी ट्रेनिंग खत्म होने के बाद एक कैंडिडेट अपनी फर्स्ट रैंक, यानी ऑफिसर की जो फर्स्ट रैंक होती है लेफ्टिनेंट, वो प्राप्त कर लेता है, यानी कि आप एक कमीशन ऑफिसर बन जाते हैं। अगर इस वीडियो से रिगार्डिंग कुछ भी आपके डाउट्स हैं, क्वेश्चंस हैं एसएससी एंट्री से संबंधित, तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में उन्हें पूछ सकते हैं। अगर आपको लगता है कि आप एसएससी एंट्री के लिए एप्लीकेबल नहीं है, यानी कि आपका क्राइटेरिया एसएससी एंट्री को सूट नहीं करता, तो मैं आपको यहाँ बताना चाहूंगा और भी 2 एंट्री ऐसी होती है, एससीओ और एसएल एंट्री, जिसके थ्रू अगर आप सेना में पहले से कार्यरत है तो भी आप उन एंट्री के माध्यम से सेना में कमीशन ऑफिसर बन सकते हैं। उन दोनों टॉपिक पे वीडियो में जल्दी अपलोड करूंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे। जय हिंद, जय भारत।